हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया को जो है सिडनी में शर्मसार होना पड़ा है। टीम इंडिया के हाथ से ना सिर्फ टेस्ट मैच गया बल्कि सीरीज चली गई और 136 साल में सिडनी में इतनी जल्दी टेस्ट मैच ना कोई खत्म नहीं हुआ। इतनी जल्दी कोई टीम हारी नहीं जितनी जल्दी टीम इंडिया यहां पर हार गई है। और तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरीके के कसूरवार ढूंढे जा रहे हैं कि भाई आखिर गलती हुई कहां पर चूक रह गई। जितने लोग भरे बैठे थे वो भी अपने जो है अब बातचीत कर रहे हैं कि हमने तो पहले से ये बोला था कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत करेंगे, एक रैपअप करेंगे पूरी तरीके से कि सीरीज किस तरह से टीम इंडिया के लिए जो है ये गई है। मगर इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होगा कि इस सीरीज का अगर कोई सबसे बड़ा कसूरवार है तो वो बल्लेबाज। ठीक है जी, बल्लेबाजों ने क्या किया पूरी सीरीज में आपको वो दिखाते हैं। बाकी सिडनी की कहानी आपको पता ही है, हमारे ब्रॉडकास्ट पे आप लाइव्स देख ही रहे हैं लगातार। दिखाएं जी सीरीज पॉइंट ऑफ ग्राफिक्स दिखाएं। 10 पारियां थी, 5 टेस्ट मैच थे। 9 बार टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है ना वो सीरीज में नाकाम रहा। 9 पारियों में, एक पर्थ की सेकेंड इनिंग्स को छोड़ दे तो 6 बार सीरीज में टीम इंडिया 250 जो है वो स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा सकी 6 इनिंग्स के अंदर 10 में से। सीरीज में किसी बल्लेबाज का औसत जो है वो टीम इंडिया के 50 नहीं रहा। सीरीज में सिर्फ टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज थे जिन्होंने शतक लगाया, वो भी एक बार विराट कोहली ने लगाया, यशस्वी जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी ने। और 2024 में हमने आंकड़े खंगाले तो ये पता लगा जी कि 2024 में जो साल 2024 रहा उसके अंदर 15 बार ऐसा हुआ कि टीम इंडिया 80 से कम ओवर में ऑल आउट हो गई और ऐसा करने वाली वो दूसरी टीम है। इससे ज्यादा बार जो है वो इंग्लैंड ने ये किया, 18 बार जो है वो 80 से कम ओवर में ऑल आउट हो गए। मगर उनका स्टाइल अलग है खेलने का, उनका स्टाइल बेसबॉल है तो उसके अंदर वो रिस्क होता है कि आप कभी कभार जो है बहुत जल्दी से रन बना लोगे या बहुत जल्दी से आउट हो जाओगे। मगर टीम इंडिया तो सूझबूझ बड़ी क्रिकेट खेलती है, उसके बल्लेबाज जो है वो सिचुएशन के अनुसार खेलना जानते हैं। यही सब बातें हमने इंग्लैंड वर्सेस जब इंडिया हुआ था तब भी हमने की थी, उसमें इंडिया को कामयाबी मिली थी। मगर अब क्या हो गया कि उसके बाद से, या जब मैं ये कहूं कि जब से कोचिंग स्टाफ बदला उसके बाद से अब जब टीम इंडिया खेल रही है तो नतीजे नहीं आ रहे। ना सिर्फ नतीजे नहीं आ रहे, बल्लेबाज ऐसा लगता है वो बल्लेबाज टेस्ट मैच का टेम्परामेंट भूल गए, टेस्ट मैचेस को कैसे अप्रोच किया जाता है वो भूल गए। और उसी कारण से इस सीरीज में जो है ना इतनी बुरी हार मिली है। गेंदबाजों ने उतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया, सबसे बड़े कसूरवार बल्लेबाज। बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है और आप आंख मूंद कर कह सकते हैं। अगर और मजे की बात यह है कि ये बल्लेबाजी का फ्लॉप शो कोई ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हो गया, जो बात अभी आप भी कह रहे थे। ये बल्लेबाजी का फ्लॉप शो हमने कुछ ही महीने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी देखा जी। तो शायद वो जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की बारीक सी लाइन होती है ना, वो हमारे खिलाड़ियों को नजर नहीं आई और उनको ये लगा कि मतलब जैसे होता है ना, कई बार आपको लगता है कि चलो ये हो गया तो कोई बात नहीं, ये तो नहीं ही होगा, ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, ये तो हम कर ही लेंगे। बैंगलोर हारे आप तो आपने कहा चलो बेंगलुरु में 1 ऑफ मैच था, पुणे जीत लेंगे, पुणे हार गए, फिर आपने कहा नहीं मुंबई तो हम जीत ही लेंगे। और तब जबकि बल्लेबाज आपके रन्स नहीं कर रहे थे। और ये कौन से बल्लेबाज हैं? इसमें विराट कोहली का नाम आता है, इसमें रोहित शर्मा का नाम आता है, इसमें केएल राहुल का नाम आता है, एक अगर आप उस न्यूजीलैंड में एक मैच में ड्रॉप भी किए गए, बिल्कुल। इसमें शुभमन गिल का नाम आता है, इसमें ऋषभ पंत का नाम आता है। यानी हर वो नाम जो आपके लिए एक चमकता हुआ सितारा था, जिसको आप कहते थे कि भाई ये तो अपने दिन पर अकेले मैच जिताने की काबिलियत रखता है, ये सारे के सारे नाम इस वक्त जो है वो बहुत ही जो आपने इस्तेमाल किया शब्द ना, शर्मसार, इन्होंने शर्मसार किया है, भारतीय फैंस को किया है। और जिस तरह सीरीज खेली गई है ये ऑस्ट्रेलिया में, यकीन मानिए ऐसा लगा ही नहीं कि इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम इस तैयारी से गई थी कि उसको जीतना भी है और जीतने के लिए मेहनत करनी होती है। यहां हर कोई गया, उसने अपना देखा, थोड़ी देर क्रीज पर टाइम बिताया, फिर उसको लगा हो गया यार चलो अब चलते हैं, तो वो चला आया। ठीक है, जिम्मेदारी नाम का जो शब्द होता है एक टीम नेम में, वो बिल्कुल मिसिंग दिखाई दिया। और यही वजह है कि आप चाहे उसको कोचिंग स्टाफ से जोड़िए, चाहे ओपनर्स के फेलियर से जोड़िए, चाहे निचले क्रम के बल्लेबाजों के ना चलने से जोड़िए, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ लापरवाही से जोड़ता हूं। जिम्मेदारी से ना किया गया कोई भी काम लापरवाही से किया गया काम होता है। और इस सीरीज में भारतीय टीम लापरवाही से क्रिकेट खेली है, वो भी तब जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट मतलब सीरीज थी तब। बिल्कुल जी। और इस हार के बाद, इस सीरीज हार के बाद जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर आए। उम्मीद की जा रही थी भाई कप्तान या फिर स्टैंड इन कैप्टन जो है जसप्रीत बुमराह आएंगे, मगर गौतम गंभीर आए और उन्होंने शुरुआत ही इस तरीके से की, घबराइए मत, अगर कोई बात होगी तो मैं स्वीकार करूंगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, मगर उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये माना ही नहीं जो बात अभी आप बोल रहे हो कि भाई हंगर की कमी है, संजीदगी की कमी है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, हंगर पूरा है,
विराट कोहली में पूरा है, रोहित शर्मा में पूरा है, बस नतीजा नहीं आया। ठीक है, और उन्होंने एक चीज जो है ना बीच में बोल दी। अब ये टॉपिक से भटकाने वाला मामला है या फिर इससे ही कोई हल निकल आएगा? जो उन्होंने बोला मैं आपको दिखा भी देता हूं, दिखाएं जी। उन्होंने बोला हर किसी को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। अगर आप रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो मेरे दिमाग में ये लाइन सुनते ही ये आया कि अगर क्या हो जाता, अगर आपने यहाँ पे जो पहले दिलीप ट्रॉफी खिलाई थी अगर खिला देते तो क्या ऑस्ट्रेलिया में ये अच्छा प्रदर्शन कर देते? जिन्होंने खेली उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर दिया क्या? मतलब अभी आप एक सीरीज हारे हो, वो सीरीज आप क्यों हारे हो उसका जवाब देने के बजाय आपने सीधा बोल दिया भाई आप हर किसी को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। ये कौन सी नई बात है? नहीं, खेलिए घरेलू क्रिकेट, किसी ने मना नहीं किया है, खिलाइए घरेलू क्रिकेट। लेकिन फिर आप ये भी देखिए कि वो जब इस दौरे पर गए तो इंडिया ने प्रैक्टिस मैच क्यों नहीं खेला? हाँ, उस पे भी हुआ, सुनील गावस्कर गुस्सा हो गए। उसमें तो गौतम गंभीर की एज कोच से रही होगी ना, था, उसको हटवाया गया। वही कह रहा हूं, जो मैच शेड्यूल था उसको आपने हटा दिया कि हम टीम के अंदर मैच जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। इंट्रा स्क्वाड मैच, इंट्रा स्क्वाड मैच क्या होता है हमको तो नहीं पता था, इससे पहले होता भी था। तो इस तरह के बड़े दौरे से पहले मैं बार बार ये कह रहा हूं कुणाल, इस दौरे को इतने हल्के में अटेम्प्ट किया गया। वो तो आप ये मानिए एक खिलाड़ी ऐसा था आपके पास जिसने आपको पहला टेस्ट मैच जिता के दे दिया और साथ ही साथ आपको टेस्ट मैच में कम से कम कुछ आंख मिला के बात करने को दे दिया 2-4 बल्लेबाजों को, और ऑस्ट्रेलिया के सारे बल्लेबाजों को। एक तरफ से आप नाम ले लीजिए, सबसे बड़े स्टार ट्रेविस हेड रहे, उनको आउट करके दिखाया, मार्नस लाबुशेन को आउट करके दिखाया, उस्मान ख्वाजा को आउट करके दिखाया, स्टीव स्मिथ को आउट करके दिखाया। किसी ने अगर वाकई, जैसे अनिल कुंबले ने ऑस्ट्रेलिया में कहा था कि ओनली वन टीम हैज प्लेड इन द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम, जब वो हुआ था मंकी गेट एपिसोड, मुझे लगता है इस पूरे टीम में ओनली वन प्लेयर हैज प्लेड इन द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम, और वो है आपको बनाए रखा, जिसने आपको कम से कम ये नहीं हुआ कि कोई कह दे कि पानी के जहाज से इनको वापस भेजो, जैसे पहले कहा जाता था ना, जब प्लेयर्स नाराज होते थे तो कहते थे इनको फ्लाइट वाइट से लाने की जरूरत नहीं, इनको पानी के जहाज से वापस बुलाओ। तो ये एक खिलाड़ी ने आपको वो मौका दिया कि आंख में आंख डाल के बात करें, वरना देखें एक यशस्वी जायसवाल हैं बैटिंग में, जिन्होंने कुछ हद तक कम से कम 80-80 रन के आसपास की 2 पारियां खेली, एक मैच में 161 रन बनाया। वरना विराट का वो एक शतक है, उसके बाद उसके अलावा 90-91 रन है उनकी पूरी सीरीज में। तो अब ये डिसाइड करें, आप रोहित शर्मा को खिलाएं ले जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट, या विराट कोहली को खिलाएं डोमेस्टिक क्रिकेट, और या ये सोचें कि अब इनसे तो आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल बाद चला ही जाना है। अगर कल्चर डेवलप करना है तो फिर ऋषभ पंत को खिलाएं, नीतीश रेड्डी को खिलाएं, 24, 25, 26 साल शुभमन गिल को खिलाएं, सबको खिलाएं रेड बॉल क्रिकेट, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन पहले जो यहां हुआ है उसका तो बताएं कि ये क्यों हुआ है। बिल्कुल, जो अभी जो चीज हुई है उन्होंने बोल दिया अब तो भाई पास्ट हो गया, अब पास्ट का क्या कर लूं मैं, ठीक है मगर पास्ट हो गया, मगर तो सोच कर ये तो पास्ट तो अभी हुआ है ना। 92 साल की हिस्ट्री में आप पहली बार अपने घर में बिल्कुल गौतम गंभीर की कोचिंग और रोहित शर्मा की कप्तानी में 3-0 से हार जाते हैं जी। वो आपके लिए इतना बड़ा अलार्म था ना, इतना बड़ा खतरे की घंटी थी। आप जैसे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उसके पहले आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं ना, तो आपको लगता है प्री बोर्ड्स में आप फेल हो जाएं तो आपके लिए वो एक अलर्ट होता है कि भैया देखो ये है तुम्हारी तैयारी, ये कर रहे हो तुम, अपने घर में खेल रहे हो, अपने मन मर्जी वाली पिचेस पे खेल रहे हो, दूसरी टीम उस तरह की ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी नहीं है, उसके बावजूद आपके अंदर कोई वो नहीं आया कि आप कुछ तो अपना टेम्परामेंट में काम कर लेते, प्रिपरेशन में काम कर लेते। जो गावस्कर साहब ने तो जोड़ के बता दिया था कि भैया 54 दिन का टूर्नामेंट है, 25 दिन मैच खेलेंगे, 5 टेस्ट मैच है, तो वही 25 दिन हो नहीं रहे थे, कोई मैच 3 दिन में खत्म हुआ, कोई दिन 4 दिन में खत्म हुआ, तो उस फिर आराम किस बात का चाहिए? और जिसको आराम चाहिए था उसको आपने आराम नहीं दिया, उससे इतनी बॉलिंग करा दी कि वो बेचारा आते आते आखिरी मैच में नहीं बॉलिंग कर पाया। और अब इसका नुकसान कि अब जो आप चैंपियंस ट्रॉफी में चाहते थे हो जाएगा, बिल्कुल होगा ही होगा। मतलब अब आप यहां से क्या है, आप मान भी लेते हो फिट होके आ गए, क्या वो रिदम पाएंगे? इतना आसान नहीं होता। तो आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का ना पेट ही काट लिया कि एक साथ ही सारे अंडे निकाल लूंगा। हुआ क्या आपके सामने? वो अंडे भी नहीं आपको पचे, ठीक है, वो मिले भी नहीं। चलिए जी, अभी रणजी ट्रॉफी की इन्होंने बात की नहीं तो लगे हाथ मैंने ये खंगाला कि भाई रणजी ट्रॉफी की ये बात तो कर रहे हैं, ठीक है। अब रणजी ट्रॉफी में जिन लोगों के ऊपर ये इशारा कर रहे हैं कि भाई खेलना होगा, ठीक है भाई, खेले तो केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल सब थे जब भी आपने ये इससे पहले ये दौरे से पहले ये सब रणजी ट्रॉफी की बातें हो रही थी, उसमें दिलीप ट्रॉफी के अंदर खेले थे। कौन नहीं खेला था? विराट कोहली नहीं खेले थे, रोहित शर्मा नहीं खेले थे। अभी कब खेले हैं ये हमने खंगाल लिया। विराट ने 13 साल पहले रणजी मैच खेला था जी,
ठीक है, उसके बाद 100 से ज्यादा टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं। विराट ने नवंबर 2012 में, जब सचिन तेंदुलकर रिटायर नहीं हुए थे टाइप, ठीक है, तब आखिरी घरेलू क्रिकेट मैच खेला था। रोहित ने 9 साल पहले जो है घरेलू क्रिकेट मैच खेला था, सितंबर 2016 में दिलीप ट्रॉफी का मैच खेला था। और अभी जो दिलीप ट्रॉफी हुई थी, जिसमें यह फरमान जारी किया गया था कि भाई रोहित, विराट और बुमराह अगर चाहें तो खेले, बाकी सबको खेलना पड़ेगा। उसके अंदर बाकी सब लोग जो खेले थे, नतीजा क्या हुआ था ये सबके सामने है, घर पर भी और विदेश में भी। गावस्कर साहब अच्छे खासे नाराज हो गए। उनसे ये बात बोली गई कि भाई हेड कोच ने जो है ना ये सब बोल दिया है कि भाई हेड कोच ने बोला है कि भाई आप जो है ना यहाँ पर रणजी ट्रॉफी खेलिए, उसके लिए जो है ना वो कराएंगे। तो गावस्कर साहब का कोट प्लेट दिखा दें। उन्होंने बोला कि भाई रणजी ट्रॉफी की तो बात दूसरी है, जो बात सर अभी आप बोल रहे थे कि भाई प्रैक्टिस मैच कहाँ गया। उन्होंने बोला कि भाई अरे हमको, मतलब जिस लैंग्वेज में उन्होंने बोला ना वही मैंने एज इट इज लिख दी है। अरे हमको कुछ नहीं आता, हमें क्रिकेट नहीं पता, हम तो बस टीवी पर बोलने के लिए, हमारी बात मत सुनिए, उसे सिर के ऊपर से जाने दीजिए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि कौन सा तुमने 4 चांद लगा दिए, ठीक है, जिस तरीके से तुमने परफॉर्मेंस की है और तुम सुनते नहीं हो। इरफान पठान बगल में खड़े थे, उन्होंने ये बोला कि भाई, और वो बात मेरे को काफ़ी सही लगी जो मैं पूछना भी चाहता हूँ, डिस्कस भी करना चाहता हूँ सर, कि उन्होंने ये बोला कि भाई देखो आप हारते हो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप में ना जीतने की जो ललक होती है ना वो दिखाई नहीं दे रही। प्रॉब्लम ये है, और प्रॉब्लम वो इसलिए लग रही है क्योंकि भाई अगर विराट कोहली एक ही तरीके से आउट होते चले जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं आके भाई ग्राउंड पे ही सुनील गावस्कर साहब खड़े होते हैं, भाई आके पूछ लिया भाई सर मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, ठीक नहीं हो रही, आपका नजरिया क्या है, ठीक है। वो भी कोई नहीं करता, या तो अपने आप में ही सब कुछ पता है। तो फिर जो दिग्गज खिलाड़ी होता है वो यही बोलता है कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमने तो खेला ही कुछ नहीं, हमें तो आता ही कुछ नहीं। ये वो गावस्कर साहब कह रहे हैं जो सोचिए किस दर्जे के खिलाड़ी रहे होंगे। कानपुर में वेस्टइंडीज के खिलाफ, जब वेस्टइंडीज से 83 में हम वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, तो वेस्टइंडीज की टीम जब उस साल आती है तो वो जो आक्रोश रहता है ना उनके अंदर कि ये हमसे वर्ल्ड कप जीत के गए हैं, उस सीरीज में कानपुर में एक बल्ला छूटता है गावस्कर के हाथ से मेलकम मार्शल की गेंद पे। गावस्कर की तैयारी सोचिए कि अगले मैच में, दिल्ली में वो मैच था, दिल्ली की प्रैक्टिस विकेट पे करसन घावरी स्क्वाड में नहीं थे। यहां तो मैदान में गावस्कर से कोई पूछने नहीं आ रहा है, वहां करसन घावरी स्क्वाड में नहीं थे, और दोनों डिपार्टमेंटल क्रिकेट साथ में खेलते थे गावस्कर के। गावस्कर ने उनको फोन करके स्पेशली बुलाया और कहा कि हाफ पिच से सिर्फ मुझे थ्रो फेंको तुम, ठीक है, और देखते हैं कितना बाउंसर आता है। अगले मैच में उन्होंने अपने करियर का सबसे तेज शतक लगाया। उस शतक में 4 या 5 उन्होंने मेलकम मार्शल को ऐसे करारे शॉट लगाए कि वो पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। ये होती है मेहनत, ये होता है कमिटमेंट। और इस सीरीज में मतलब सचिन तेंदुलकर ने जो 141 रन बनाए सिडनी में, जिसमें उन्होंने कवर ड्राइव नहीं खेला, वो उसके बाद अब जाकर इतना चर्चित हुआ, क्योंकि इस बार क्या हुआ, आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज, आपका नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज जो है वो लगातार 6, 7, 8 पारियों में एक तरह से आउट हुआ, और वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद अपना लगातार गलती करते रहे। एक तो क्या है, आप स्विंग को से लड़ने के लिए या स्विंग से बचने के लिए, उस पर काउंटर करने के लिए आप पहले ही क्रीज से थोड़ा आगे खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बल्लेबाज ऐसा करते हैं, ऋषभ पंत को आपने देखा होगा, रोहित शर्मा को देखा होगा, विराट, हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए। लेकिन जब आप आगे खड़े हो रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप बैकफुट पे भी आज जाने के लिए आपके पास आपका टेम्परामेंट कह लें, काबिलियत कह लें, जो भी सही शब्द है, आपके पास वो भी होना चाहिए। वो दिखा ही नहीं। आप पूरी सीरीज में एक ही तरह से आउट होते रहे, और नतीजा क्या है, इस सीरीज के शुरू होने से पहले मैंने एक बात कही थी कुणाल, अब मैं आज की तारीख में उस बात को फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा था कि जो हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि क्या 100 शतक विराट कोहली बना पाएंगे, इसका जवाब इसी सीरीज से मिलना था। क्यों? क्योंकि 10 पारियां थी। 10 पारी में अगर, और विराट कोहली के लिए 10 पारी में 3 शतक लगा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, जिस तरह के खिलाड़ी वो हैं, किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने किया हुआ है। तो अगर वो कर देते तो अभी जो उनके शायद 82 हुए हैं, अब तब वो 84 होते, और तब 84 होते तो तब भी वो उम्मीद रहती। अब मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर जितनी क्रिकेट मैंने कवर की है, जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं है अब कि विराट कोहली उस 100 शतकों के महा रिकॉर्ड के पास पहुंचने वाले हैं। वो वहां आसपास पहुंच जाएं, 90 क्रॉस कर लेंगे, 91, 92, 100 शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का टूटने वाला नहीं है। अभी तो करियर पे ही सवाल उठ रहे हैं, ठीक है जी। और आपको अभी बताया भी सर ने, मैं दोनों का प्रदर्शन दिखा देता हूं, रोहित और विराट, क्योंकि खास तौर पर इन लोगों को लेकर बात हो रही है, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं और जिस तरीके से बल्ला नहीं चल रहा है, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। दिखाएं जी, विराट कोहली ने 5 मैचेस में 190 रन बनाए। पर्थ में शतक के बाद किंग का बल्ला कुछ बोला नहीं, लगभग हर बार, जैसे अभी सर भी बता रहे थे, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद पर जो है वो निक करके आउट हो गए। रोहित ने 3 टेस्ट मैच खेले, कुल 31 रन बनाए,
आउट ऑफ फॉर्म रोहित का इतना बुरा हाल हो गया कि आखिरी टेस्ट मैच में जैसा वो कह रहे हैं, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने खुद को बाहर बैठा लिया कि भाई मैं बाहर बैठ जाता हूं, टीम के हित में ये ज्यादा बेहतर काम होगा, इस तरीके का उन्होंने जो है प्रदर्शन इन दोनों का रहा है। गौतम गंभीर से पूछ लिया गया कि भाई पूछना बनता है क्या इन लोगों का करियर जो है अब टेस्ट मैचेस में आप आगे नहीं देख रहे हैं। गौतम गंभीर ने क्या बोला, फटाफट से दिखा दे जी। बता देते हैं कि गौतम गंभीर का जो हेड कोच है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनका इस बारे में क्या राय है। उन्होंने बोला इस बारे में बात करना अभी बहुत जल्दी है, हमारे पास योजना बनाने के लिए 5 महीने हैं, क्योंकि अब आईपीएल के बाद दोबारा से टीम इंडिया टेस्ट मैच खेलेगी। बहुत सी चीजें बदलती हैं और लोग बदलते हैं, हम सभी जानते हैं। इंग्लैंड दौरे से पहले देखते हैं। मतलब कोई डेफिनेटिव आंसर उन्होंने नहीं दिया कि नहीं जी वो तो कप्तान है, वो तो खेलेंगे, नहीं वो तो बेस्ट बैटर है, वो तो खेलेंगे। उन्होंने बोला देखते हैं जी, अभी चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, टीमें बदलती हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सर ये फ्रिक्शन तो है और मतलब गौतम गंभीर के अंदर कुछ है इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर, वो चीज़ें ना वो अंदर खाने हैं। अब ये इस पर बैठ के या तो इस सीरीज़ के बाद ना मेरे हिसाब से तो बीसीसीआई को खुद चर्चा करनी चाहिए बुला के कि भाई जो बात है करो, ठीक है भाई। विराट और रोहित आप लोगों ने बड़ी सेवा करी है, आप बता दो आप आगे क्या करना चाहते हो। अगर इसी तरीके से करोगे तो हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। और रोहित और गौतम गंभीर से पूछ लिया जाए कि भाई आप इनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो कि नहीं बढ़ना चाह रहे। बिल्कुल यही होगा, यही होगा, यही करना भी पड़ेगा, यही एक पॉसिबल सोल्यूशन भी है। अब इस समय जिस धारा में खड़ी हुई है भारतीय टीम, वहां से बाहर निकालने के लिए संवाद के अलावा और कुछ नहीं है। संवाद करना होगा और संवाद करके एक दूसरे, देखिए क्या है समस्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर, तीनों के स्टेचर बहुत बड़े हैं। अगर किसी एक के स्टेचर को इंडिविजुअल आप सोचकर देखिए, भाई रोहित शर्मा ने आपको T20 वर्ल्ड कप जिता के आईसीसी की ट्रॉफी दी हुई है, इसके अलावा वो 3-3 बार दोहरा शतक लगा चुके हैं। दुनिया भर के रिकॉर्ड्स पर वो बैठे हुए हैं। आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन में एक हैं। गौतम गंभीर ने जो किया है आपको पता ही है, चाहे वो एज अ प्लेयर देख लीजिए, चाहे 2 वर्ल्ड कप हो गए, बिल्कुल 2 वर्ल्ड कप हो गए, फिर एज अ कैप्टन केकेआर को 2 बार ट्रॉफी दिलाई है, एज अ कोच दिला के आए हैं अभी। विराट कोहली के बारे में कहना ही क्या, वो तो टीम के कप्तान रहे ही हैं, शतकों पे शतक लगाया है, साल दर साल ये काम किया है। तो अब जब इन तीनों के बीच और कुछ तो है, और पता नहीं क्यों ये मेरी गट फीलिंग कहती है कि अश्विन का जो रिटायरमेंट था पूरा का पूरा, और अश्विन जिस तरह से टीम को छोड़ के गए, और ये जो ड्रेसिंग रूम का बहुत सारा विवाद, ये सब कुछ निकल के आया है ना, मैं इसमें एक किरदार आर अश्विन को भी देखता हूं। मुझे लगता है कि शायद जो चीजें अब बहुत ओपनली बताई गई, कुछ ना कुछ कनेक्शन चेन्नई से भी है उसका। अब इसको जाहिर सी बात है कोई दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है, लेकिन कई बार चीजें होती हैं, आपको लग रही होती है कि ऐसा हो सकता है। ये पूरा जो कुछ भी हुआ है, ये यही बताता है कि जिस वक्त आप सोचिए कि जिस वक्त हम लोग, उस दिन मैं ये कह भी रहा था कि जिस वक्त हमें सिडनी की पिच पर बात करनी चाहिए थी, सिडनी के मौसम पर बात करनी चाहिए थी, सिडनी के रिकॉर्ड्स पर बात करनी चाहिए थी, हम बात क्या कर रहे थे कि हमारे कप्तान साहब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इससे ज्यादा अनप्रोफेशनल तरीका ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी टीम से। मतलब इससे ज्यादा बेहतर मुझे लगता है अफगानिस्तान की टीम प्लान करती अगर उसको ऑस्ट्रेलिया से खेलना होता तो। यहां प्लानिंग में गड़बड़ हुई है, यहां एग्जीक्यूशन में गलती हुई है, यहां कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। इसीलिए आप 91 पर 6 लेने के बाद भी, विकेट लेने के बाद भी आपने 225 से ज्यादा रन बनने दिए। स्कॉट बॉलैंड के लिए आपने जो फील्डिंग सेट की थी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की, वो समझ में नहीं आया कि मतलब दुनिया को, मतलब ऐसी चीजें जो हम आप भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा या गौतम गंभीर हमसे आपसे कई गुना ज्यादा क्रिकेट जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको आपको समझ में आ रहा है कि यार ये ऑफ स्टंप के बाहर ही आउट हुए जा रहा है, या ये कौन सी फील्डिंग लगी हुई है, या ये कप्तान साहब ने कैसे क्यों डिसाइड कर लिया। मतलब रोहित शर्मा का स्टेटमेंट है, आप उठा के देखिए। रोहित शर्मा से पूछा गया कि आपको ओपनिंग में क्या अच्छा लगता है, उनका ओपनिंग मुझे बहुत पसंद है। क्यों? एक पहली बात, इंतजार नहीं करना होता, सब कुछ पता होता है। मुझे कुणाल के साथ जाना है, ओपनिंग करनी है, वरना अगर मैं नंबर 4 पे आ रहा हूं या 5 पे आ रहा हूं तो यही नहीं पता कि कुणाल मिलेंगे या नंबर 2 वाला मिलेगा या नंबर 3 वाला मिलेगा, राइट। दूसरी बात उन्होंने कही कि आपको पता होता है कि गेंदबाज क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होगी, अगर आप ओपन करने जा रहे हैं तो स्विंग तो आपको खेलना है, रिवर्स स्विंग से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो और फिर उनका कहना था कि मैं पैड बांध के इंतजार करने से बहुत बचता रहता हूं। लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो भी तब जबकि आपको 1-0 की बढ़त मिली हुई है। आपने जहां से आपने प्लानिंग क्या की थी, वो क्यों की थी भगवान जाने, आपने वहां पे उनको कहा नहीं हमें मिडिल ऑर्डर में खेल लूंगा। फिर आप एक उसी सीरीज में कॉन्फिडेंट नहीं थे, उसी सीरीज में फिर आप ओपन करने भी आ गए। अगर कॉन्फिडेंट नहीं थे तो आपने ऐसा क्या कर दिया कि कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर भैया? तो आपने ट्राई मतलब यही कह रहा हूं, ये सब कुछ कई बार हम अंग्रेजी का एक शब्द है ना, विम्स एंड फैंसीज पे काम करते हैं, लॉजिकल होकर बात नहीं करते। इस सीरीज में भारतीय टीम तार्किक नहीं थी। इस सीरीज में जो कुछ भी
शुभमन गिल को आप ड्रॉप कर देंगे, नहीं बने रन, हम नहीं बने उनसे, 5वें मैच में रन नहीं बने। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? मतलब जब आपने उनको चौथे मैच में ड्रॉप किया तो किस लिए ड्रॉप किया था, और 5वें मैच में फिर आप लेके क्यों आ गए? भाई या तो तीसरे मैच के बाद आपने उनको ड्रॉप किया चौथे मैच में इसलिए कि उनसे रन नहीं बन रहे, तो फिर उनको रहने देते ड्रॉप, एक आध बल्लेबाज और खिला लेते, 9वें नंबर तक की बैटिंग कर लेते। तो 8 नंबर तक की बैटिंग करना और उसके बाद फिर अपने प्रीमियर बॉलर को आपने ऐसा मतलब मिसयूटिलाइज हो गया, मिसयूटिलाइज, ओवर यूटिलाइज हो गया। एग्जैक्टली। कुल मिला जुला के बहुत बहुत कष्ट देने वाली सीरीज है ये। भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा खराब समय है कि आप 6 महीने पहले खुली जीप में और खुली बसेस में मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे और आप देश में करोड़ों लोगों के लिए। उसके बाद ना कंप्लेसेंसी आ गई, बिल्कुल आई होगी। उसके बाद कंप्लेसेंसी आ गई कि भाई चलो हमारा जो काम था ना हमने जीवन का वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो चीज आ गई है और उसका हर्जाना जो है ना वो इस रूप में भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद मैदान के बाहर दुनिया भर की राजनीति हो रही है। आप एक मैच नहीं खेलते, भाई चेस का गेम होता है, अगर उसमें राजा गिर जाए ना तो खत्म हो जाता है वो गेम। वैसे ही क्रिकेट के अंदर अगर आपका कप्तान होता है, अगर वही बैकफुट पर आ गया कि भाई कोई और ही देख ले, तो उसके बाद फिर देखा ही जाता है, फिर दूसरी टीम देख ही लेती है और वही देख लिया ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए जी, इस पे गावस्कर साहब ने भी इन दोनों खिलाड़ियों पे अपनी राय जो है ना वो रखी है। उन्होंने बोला बल्लेबाजों ने क्या किया, उनसे रन ही नहीं बनाए गए। इनमें कुछ ऐसे बल्लेबाज भी हैं जिनका नाम गेंदबाजों से भी बड़ा है। विराट कोहली की और रोहित शर्मा की ऑब्वियसली वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनसे रन ही नहीं बने। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उनको सैल्यूट है। तो बिना नाम लिए गावस्कर साहब ने एक बात जो है ना इन दोनों पर निशाना साध दिया कि भाई उनसे जो है रन नहीं बने हैं। और एक दिन पहले ना भी एक दिन पहले रोहित शर्मा ने कुछ बोल भी दिया था जब वो ब्रॉडकास्ट पे आए थे कि जो लोग माइक लेके खड़े होते हैं, जो लोग पेन लेके बैठे होते हैं, उनके हिसाब से हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो वो जो माइक लेके जो खड़े होते हैं या माइक लेके जो बोल रहे होते हैं उसमें कमेंटेटर भी शामिल हो जाता है। तो मेरे को लग रहा है वहाँ पर गावस्कर साहब थोड़ा बुरा मान गए, मगर जो भी उन्होंने बोला बात तो ठीक ही बोली, रन तो आपसे नहीं बने। इन दोनों के ऊपर गावस्कर की क्या राय है वो समझ में आ गई, मगर गावस्कर साहब ने सर गौतम गंभीर के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दी। उन्होंने बोला कि ठीक है आप पूछो खिलाड़ियों से कि भाई आपको खेलना है कि नहीं खेलना, आपको इनके साथ खेलना है कि नहीं खेलना, ये भी सोच लो, मगर साथ में ना आप इस कोचिंग स्टाफ से पूछो उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। अगर इनसे रन नहीं बन रहे, अगर ये नहीं खेल पा रहे, अगर ये एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, तो तुमने किया क्या, तुमने उसको सुधारने के लिए किया क्या, वो सुधार नजर क्यों नहीं आ रहा? या तो ये तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहे, फिर तो इनकी गर्दन पकड़ी जाए, नहीं तो फिर तुमसे भी ये सवाल पूछा जाए कि तुमने किया क्या, तुमको जो टीम सौंपी गई थी वो टीम जीत रही थी, ये हारने क्यों लग गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने 4 चीजें कही और 4 की चारों चीजें मानी गई। मतलब ये होता उसमें मान लेते हैं आपको अभिषेक नायर ना मिलते, रेयान टेंडैश खाटे ना मिलते, या वो आपको मोने मौकल ना मिलते, तो शायद आप कहीं से कहते कि नहीं साहब मुझे ना वो नहीं, मतलब कुछ आपके पास रह जाता। अब तो बीसीसीआई ने क्या किया, आपको सब कुछ दे दिया, बिल्कुल, और कहा हमें चाहिए नतीजा। नतीजा आपने दिया नहीं। आप श्रीलंका से हारे, आप न्यूजीलैंड से हारे, आप 1.5-2 दिन में आपने बांग्लादेश को हराया, और उसके बाद आपको लगा कि दुनिया की सारी टीमें बांग्लादेश जैसा क्रिकेट खेलती हैं, और उसका नतीजा है आपके सामने। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस सीरीज के और इसमें बातचीत तो और प्लेयर्स से भी होनी चाहिए, जो और 2-3 सीनियर प्लेयर हैं उन सबको बुला के पूछना चाहिए कि भैया हुआ क्या, ऐसा कैसे हो गया। मतलब कोई बल्ले हमको मैं बार बार ये सोच रहा हूं कि हमको शतक के लिए नीतीश रेड्डी तक मतलब इंतजार करना पड़ रहा है, किसी बल्लेबाज से रन ही नहीं बन रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये लोग, तो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और बहुत कायदे से पूछा जाना चाहिए। देखिए खिलाड़ी से बड़ा खेल है, ये बहुत बेसिक सी बात है जी। और क्रिकेट अगर आज हमारे देश में, जिसको हम एक धर्म की तरह से कहते हैं, तो धर्म तभी बनेगा ना जब वो उसमें जीत हासिल होगी। अभी आप उठा के 3 साल तक लगातार हारते रहिए, कोई धर्म वर्म नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सफलता चाहिए होती है आपको, स्टार बनाने के लिए, आपको ब्रांड बनाने के लिए ना रिजल्ट चाहिए होता है। रिजल्ट नहीं होता तो मतलब सिंगल डिजिट में आउट होने के बाद भी रोहित शर्मा और विराट कोहली जब जाते थे पवेलियन, तो उस ब्रेक में जो पहला विज्ञापन आता था उन्हीं लोग का आता था ना जी, उन्हीं का आता था, याद ही होगा आपको भी। क्यों आता था? क्योंकि ब्रांड बनाया उन्होंने। तो वो ब्रांड ध्वस्त नहीं होने देगी बीसीसीआई। बीसीसीआई को पता है कि अगर लगातार हारे तो मतलब जो वर्ल्ड कप की जीत के बाद देश में बच्चों में छोटे छोटे बल्ला लेकर जो पसीना बहाते हुए अपने भारत के लगभग हर शहर की एकेडमी में जाता है और सोचता है कि मुझे विराट कोहली बनना है, मुझे रोहित शर्मा बनना है, मुझे देश के लिए क्रिकेट खेलना है, अगर ऐसा रिजल्ट आने लगा तो सोच लीजिए क्या होगा। बिल्कुल। तो इसलिए गेम के लिए आपको बात करनी पड़ेगी और बहुत बहुत
लॉजिकल होकर बात करनी पड़ेगी। और जो मैंने बार बार इस सीरीज में कहा कि हम अतिरेक का शिकार होते हैं, एक्सट्रीम चले जाते हैं, तारीफ भी एक्सट्रीम करने लगते हैं, बुराई भी एक्सट्रीम करने लगते हैं, उससे बचना होगा, पूछना होगा। पहले तो इन्हीं से पूछना होगा कि भैया हुआ क्या, ये बता दो। बिल्कुल जी, खिलाड़ी नहीं, टीम के हित में जो है ना वो फैसले लेने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो आप खिलाड़ी को बचाते रहिए, आप उसका पीआर करते रहिए। वो चीज़ें भी जो है हमने देखने को मिली गई हैं कि भाई अगर कोई बंदा उसने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो बल्ला उठा के, जिसने 15, 16, 17 साल खेला हुआ है, उसने हिम्मत नहीं दिखाई कि भाई वो चलो इस टेस्ट मैच में जो है मैं टीम की नैया पार लगाता हूँ, बाहर बैठ गया, ठीक है, उसको जो है हीरो बना दिया गया एक तरीके से, उस तरीके से पूरा किया गया कि वो बहुत बड़ा बलिदान, सैक्रिफाइस जो है उन्होंने किया है। और अचानक ये सारा नैरेटिव हुआ। हाँ। मतलब एक दिन गौतम गंभीर आते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा याद रखिएगा जब तक ऑनेस्टी है भारतीय क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में तब तक जो है सब कुछ सुरक्षित है। अरे भाई, किसी ने कहा था कि आप डिसऑनेस्ट हैं, या भारतीय टीम डिसऑनेस्ट है, किसी ने कहा। जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई ऑस्ट्रेलिया से, यही सारे फैंस थे जो साथ में खड़े थे ना, किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई ना, क्योंकि भारतीय टीम अच्छा खेल के हारी थी। वहां हर किसी को यह लग रहा था कि यह टीम डिजर्व करती थी, इसलिए हर कोई टीम के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन अब एक आदमी आके कहता है कि साहब ये तो देखिए जी ऑनेस्टी है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आके कहते हैं कि ये एक नई किस्म की लीडरशिप उन्होंने डिफाइन कर दी है, जहां उन्होंने सेक्रीफाइस किया, ऑप्ट आउट कर लिया। अरे भाई, ये तो आपने मैदान छोड़ा है, सीधे सीधे कहना चाहिए ना, आप ये कैसे कह सकते हैं उसको। तो जब इस तरह के शब्द की ऑनेस्टी और बहुत यूनिटी है, ड्रेसिंग रूम में बहुत यूनिटी है, होनी ही चाहिए। मतलब ये तो वैसी ही बात हो गई कि हमें अपने नाखून साफ रखने चाहिए, हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए, हमें अपने आंखों को साफ रखना चाहिए। रखना ही चाहिए, उसमें करना क्या है, ये तो बचपन से सिखाया गया है। तो अगर टीम गेम है तो टीम गेम में यूनिटी तो होनी ही चाहिए, ऑनेस्टी होनी ही चाहिए, वहां पे आपको निस्वार्थ भाव से खेलने का भाव होना ही चाहिए, वरना आप जाके खेलते कोई सिंगल ऐसा गेम जिसमें सिंगल्स होता है। तो ये सब बातें कहना और आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना ही बताता है कि नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ चल रहा है जिसको बीसीसीआई के आला अधिकारियों को बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और तो और चेतेश्वर पुजारा का नाम आ गया पता नहीं कहां से। मतलब वो 1.5 साल पहले पुजारा ने आखिरी मैच खेला था, और जब ड्रॉप किए गए थे तो क्यों ड्रॉप किए गए थे? ऐसा थोड़ी प्रदर्शन नहीं हो रहा था, तो बस खत्म बात, ड्रॉप कर दिया था। 1.5 साल बाद आप फिर उन्हीं को वापस ले आओगे। जिस चेतेश्वर पुजारा का मीटिंग में नाम ही नहीं लिया कभी गौतम गंभीर ने, वो भी आ गए जी किरदार बन के। तो इसलिए कहीं ना कहीं से कुछ चीजें, कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ है, हाँ, कुछ फैलाई है, कुछ कहा गया है। और बड़ा पुराना कहावत है, हम लोग के यहाँ पढ़ाई गई है कि बिना आग लगे जो है ना वो धुआं नहीं उठता। तो वो कुछ ना कुछ धुआं तो उठा है, बिल्कुल हार का धुआं है, तो इसलिए वो और ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल जी। और जो वो बात बोली ना कि रणजी जो है वो खेलना चाहिए, अभी 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। हाँ, खिलाइए, ठीक है, देख लेते कितने लोग खेल लेंगे उसके अंदर, और गौतम गंभीर कितनों को खिला पाएंगे इनमें से, वो भी देखा जाएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह का फटाफट से एक अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। टीम तो हार गई, मगर बात यह कि बुमराह अब कितने महीने के लिए बाहर हुए, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये अभी पता नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पर कोई अपडेट आया ही नहीं है, ना टीम मैनेजमेंट की तरफ से, ना बीसीसीआई की तरफ से। पीठ में चोट के चलते वो तीसरे दिन गेंदबाजी नहीं कर पाए। बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है। 2022 में आपको याद होगा कि स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, उनको ऑपरेशन हुआ था, साल सवा साल के लिए वो टीम से बाहर रहे थे। 5 टेस्ट मैच खेले, 32 विकेट उन्होंने झटके, और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ना वो चुना गया। एक लौता ब्राइट स्पॉट टीम इंडिया की परफॉर्मेंस में अगर कोई रहा तो वो जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पर किया, अपनी साख पर कम से कम खरे उतरे। वो नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने लिए इज्जत कमाई है, अपने लिए वो सब कमाया है, मगर कोई प्लेयर अगर अपनी साख पर खरा उतरा तो अपनी उस रेपुटेशन पर, तो वो जसप्रीत बुमराह ही थे। अब चलिए जी, बुमराह से भी आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी मीडिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई गौतम गंभीर अपनी बात रखने से अपने आप को रोक नहीं पाते, तो उन्होंने बोल ही दिया। क्या बोल दिया, मीडिया के बारे में दिखाते हैं। उन्होंने बोल दिया, रिपोर्ट लिखते समय ना थोड़ी समझदारी दिखाई जा सकती है। अब कोई कप्तान ऐसा फैसला लेता है तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है। मुझे लगता है कि हर किसी को टीम को पहले रखना चाहिए, और रोहित ने ऐसा ही किया। सिडनी टेस्ट से बाहर रहने का फैसला, मतलब कि जो आपने रिपोर्टें छापी और रिपोर्टें लिखी, उसमें थोड़ी सी समझदारी भी दिखा लेते कि भाई हर जगह पे कंट्रोवर्सी ढूंढना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। तो बातों बातों में वो मीडिया को भी कुछ बोल गए। अब यही दिक्कत है ना कि जो अपना काम, जिसको जो करना है वो अपना काम नहीं कर रहा है, दूसरे को सलाह देने में लगा हुआ है। और ये जो आउटसाइड नॉइज और वो माइक पकड़ने वाले और इस तरह की चीजें आपको नहीं बोलनी चाहिए। आप एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आपको देश बहुत सम्मान करता है, आपको एक सक्सेसफुल कोच के तौर पे देखता है, एक लीडर के तौर पर देखता है, लेकिन हमेशा
शिकायत के अंदाज में रहना हर दूसरे से कि हर कोई आपको भाई हम अगर जीती होती टीम तो हमसे ज्यादा आज हम इसी शो में हम लोग भी बल्ले बल्ले कर रहे होते और हमने की नहीं किया। जब इंडियन टीम अच्छा खेल रही थी, जीत रही थी, तो हम क्या तारीफ नहीं कर रहे थे? सबसे पहले आपको जब आप गलती करके आए हो ना, उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। और आप कह दो कि इसमें गलती क्या कर दी, दो क्रिकेट है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। भाई हारेगी, हारे तो वर्ल्ड कप में भी थे, अभी उदाहरण दिया मैंने। आप अपने हार के तरीके को तो देखो। वो एक पहला टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग में 450 रन के पार आप गए, वरना आपसे 40 ओवर 50 ओवर बल्लेबाजी हो रही है। आप सीरीज में यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ड्रॉ के लिए जाना है या आपको जीतने के लिए जाना है, आपको करना क्या है। आप जो है, और इसमें कोई भी फैसला, मतलब मैं ये नहीं मानता हूं कि कोच और कैप्टन की रजामंदी के बिना हुआ होगा। अगर शुभमन गिल के ड्रॉप करने का प्रपोजल लेकर रोहित शर्मा गए थे, आपको मना करना चाहिए था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप लेके आए थे तो रोहित शर्मा को मना करना चाहिए था। तो यहां तो ये हुआ कि क्रिकेट को छोड़ के बाकी सब डिस्कशन हो रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, कमेंट्री में क्या चल रहा है, और अपना जो मूल काम है वो मूल काम ही नहीं हो रहा। मूल काम था आपकी टीम की तैयारी, और वो तैयारी की पोल ऐसी खुली है कि अभी बहुत दिनों तक उसका जो है ना, मतलब अभी तो आप देखिए विदेशी मीडिया में जो चीजें लिखी जाएंगी और जो आएंगी धीरे धीरे जो आएंगी अगले 4-5 दिन तक, वो तलखियां उसमें दिखाई देंगी किस तरह से हमने साख जो गंवाई है। मतलब एक दशक से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपके पास थी जी, और आप हार के चले आए, और आपको उसके बाद अपनी कमी नहीं दिख रही है। आपको दिख क्या रहा है कि साहब मीडिया में क्या चल रहा है, और अपना दिमाग लगाइए और ये करिए वो करिए। आप अपना काम अच्छे से करिए, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बस यही कह सकता हूं। बिल्कुल जी, अपना काम अच्छे से टीम इंडिया को करना पड़ेगा। खैर, अब टीम इंडिया ने अपना काम कर दिया, अब बीसीसीआई अपना पोस्टमार्टम वाला काम जो है शुरू करेगी। उसकी अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे जैसे जैसे आती रहेंगी, क्योंकि सीरीज खत्म हुई है। इस सीरीज से जुड़ी चीजें जो है ना वो चलती रहेंगी। फिलहाल हम दोनों को इस ब्रॉडकास्ट में दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।